बैक। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। स्वागत है आपका वत्स विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? क्लास 10th हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर मैथ का। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पढ़ते रहिए मेहनत से। सीबीएसई बोर्ड वालों का एग्ज़ाम 4 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए अब समय तो काफ़ी हो गया है। तो ऐसा नहीं कि समय हो गया तो आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाएं, फ्री हो जाएं, पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा केयरलेस हो जाएं। ऐसा नहीं करना है। आपको समय मिला है तो ये आपके लिए प्लस है। आपके लिए पूरी समय है अच्छे से तैयारी करने के लिए, तो उसका आप समय का सदुपयोग करेंगे। आपको और मेहनत करनी है। अभी जो बच्चे जो मेहनत से बिल्कुल पढ़ रहे हैं, अब वो क्या रुकने वाले थोड़ी हैं, वो अपना पूरा 100% देंगे। तो जो भी पढ़ रहा है उसको पढ़ाई और भी करनी है। ऐसा नहीं कि अब समय अधिक बच गया है तो लापरवाही करें हम, नहीं, पढ़ना है, ठीक ना। तो हम आज के विषय में पढ़ने वाले पॉलिनोमियल का पहला वीडियो में बनाया था, उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे आपको हम। लीनियर पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, और उसमें मैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, उसके बाद लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था उसमें। और आज का है टॉपिक जो हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल में, सेकेंड टॉपिक वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये जीरोज आपको जानना है। आज आप जानेंगे पॉलिनोमियल का जीरोज होता क्या है ये जीरोज। शून्यक, लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये जीरोज क्या है, कैसे आप फाइंड करोगे? आपको क्वेश्चन दे देगा तो आप कैसे इसके सोल्यूशन निकालोगे, कैसे आप पहचानोगे जीरोज, कैसे इसको मैं जानूं, कैसे करना है आपको क्वेश्चन, तो सब बताऊंगा। आप एकदम रेडी हो जाइए, कंसंट्रेट हो जाइए, और मोबाइल के अपने अदर नोटिफिकेशन को एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए और कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को आपको अब देखना है, ठीक ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, मैं पहले लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जीरोज जीरोज है क्या, पहले सुन लीजिए थोड़ा सा आप। जीरोज, देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल निकालने का अलग रूल है, और क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल निकालने का जीरोज अलग है, और क्यूबिक के पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने का रूल अलग है। सबका अलग अलग रूल है, आपको उस तरीके से निकालना है, ठीक है। अभी आपके जो बुक में सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए तो मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे अच्छे से, लेकिन साथ में आपको लीनियर और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी जानना है, ठीक ना। जीरोज प्रत्येक पॉलिनोमियल का एक ऐसा वैल्यू होता है, जीरोज प्रत्येक पॉलिनोमियल का एक ऐसा वैल्यू होता है, उस वैल्यू को अगर हम उस एक्सप्रेशन में, दिए हुए पॉलिनोमियल में वेरिएबल के स्थान पर अगर हम वो वैल्यू रख दें तो वो पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देगा। पूरी इसको वैल्यू को क्या कर देगा? ज़ीरो कर देगा। ये है पॉलिनोमियल, ये है जीरोज हमारा। कैसे, आप देखो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2x और -4 ऐसे है। 2x -4 दिया हुआ है और आपको पूछे कि इसका एक जीरोज बताइए क्या है। जीरोज क्या होगा? जो इस एक्सप्रेशन में x वेरिएबल है हमारा और कांस्टेंट क्या है, नंबर, ये 4, और ये 2 हमारे कांस्टेंट है, और 2 का जो साथ में मल्टीप्लाई है उसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। ये एक चीज, कोफिशिएंट को भी जानना है ना आपको। कोफिशिएंट क्या होता है? हिंदी में कहते हैं उसे गुणांक। गुणांक क्या है? जो गुणा है, जो मल्टीप्लाई है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है हमारा। आपको इसका जीरोज निकालना है, इस दिए हुए एक्सप्रेशन का जीरोज निकालना है। तो मैं पहले ही बताया आपको कि वेरिएबल के स्थान पर ऐसा कोई नंबर आपको चूज करके, आपको फाइंड करके रखना है जो दिए हुए एक्सप्रेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे। तो ये एक्सप्रेशन है हमारा। चलिए, मैं x के स्थान पर 1 रख लेता हूं। ये नंबर कहां से आएगा? आपके कैलकुलेशन से आएगा। कोई फिक्स नहीं है कि क्या वैल्यू रखने पर इसको एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा। मैं आपके सामने ही निकाल रहा हूं, आप उसे देखिए, ठीक ना। चलिए, मैं x के स्थान पर रखना है 1 रखना है, तो 2 × 1 - 4, ठीक। 2 × 2 - 4 = 2 आ रहा है। जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया।
तो ये क्या, ये x इक्वल टू 1 इसका जीरोज नहीं है, x इक्वल टू 1 इसका जीरोज नहीं है। चलिए मैं कुछ और रख लेता हूँ, 2x-4 है ना ये चीज़, मैं यहाँ पर x इक्वल टू क्या रख लूँ, अब 2 रख लूँ एक बार। 2 के स्थान पर, x के स्थान पर 2 रखेंगे, -4, ये ऐसे। x क्या है, मल्टीप्लाई है 2 में, या फिर 2 क्या है, x में मल्टीप्लाई है। तो अब कितना, ये भी वैल्यू जो रख दिया, x स्थान पे आप वैल्यू 2 रखना था आपको, आपने 2 रख दिया, तो 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 -4 क्या हो जाएगा, 0। ये वैल्यू 0 आई ना, तो इस दिए हुए एक्सप्रेशन के लिए x इक्वल टू 2 क्या है, जीरोज है, यही जीरोज है, यही आपको जानना है जीरोज के बारे में, ठीक। और एक चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं अगर आपसे पूछ दूं कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो आप टर्म देखिए कितने टर्म है, 1 2, एक प्लस और माइनस के बीच में डिवाइड होता है हमारा, आप काउंट करोगे 1 2, ठीक ना, तो ऐसे आपको काउंट करना है। उसके बाद देख रहे हैं आप बाइनोमियल, हमारा बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया हमारा, और उसमें आप और एक चीज़ पूछिए कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, तो आप कैसे बताओगे। आप यहाँ पर देख रहे हो कि x की डिग्री कितनी है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 है तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल x y z की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़िए आप। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म नोट करते रहिए साथ में अच्छे से। जनरल फॉर्म किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, ax प्लस बी, ax प्लस बी होता है। आप x के यहाँ पे क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, और e भी हमारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। आपको लीनियर पॉलिनोमियल का भी जीरोस निकालना होता है। अच्छा, आपने देखा पर यहाँ पर x की डिग्री कितनी थी, 1 थी। जितनी भी डिग्री होती है, x की जितनी डिग्री होगी उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं, x की जितनी डिग्री होगी उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर x की कितनी डिग्री थी, 1, तो x की कितनी वैल्यू है, 1। अगर x की 2x के पावर 2 है, x स्क्वायर है, तो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। यदि हमारे x के पावर 3 है, वेरिएबल के पावर 3 है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके 3 सॉल्यूशन होंगे, और कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक ना। मैं अभी लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा था। और यहाँ पर अब देखें जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी है, x की डिग्री कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक। अब इसका आपको जीरोस निकालने के लिए दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसके जीरोस निकालने के रूल निकालिए। जैसे फॉलो करोगे तो पहले आपको कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, और आपको पूछेगा इसके जीरोस को फाइंड करिए, या फिर इसके जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप निकालना होगा आपको। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोस के रूल क्या है, कैसे आप फाइंड करोगे, तो उसको देखिए क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए 0 इक्वल टू क्या होता है, 0 इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म मैंने बताया आपको, ये b का मतलब क्या, वो नंबर है, नंबर का मतलब क्या, 2 4 कुछ भी हो सकता है ऐसा, तो ये सब नंबर हमारे क्या है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट टर्म, और माइनस साथ में लगा होता है, ये ऐसे माइनस लगा होगा हमारा, तो कांस्टेंट टर्म लिख देता हूं मैं, CONSTANT, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, वेरिएबल का, x की डिग्री 1 है ना, x ही है ना केवल, x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, तो x का कोफिशिएंट लिखना होता है। आपको कोई कोफिशिएंट दिया रहेगा एक्सप्रेशन में, आपको
माइनस कांस्टेंट टर्म, इसको ब्रैकेट में बंद कर लें हम लोग, माइनस बाहर से लगा हुआ है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, क्या है, जीरो इक्वल टू होता है क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैं एक एग्जांपल करवाता हूं आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे। आप देखिए एग्जांपल, देखिए अच्छे से, ध्यान से देखिएगा। मैथ पढ़ने का सबसे सॉलिड तरीका, मैथ अपने प्रैक्टिस को ज्यादा मांगता है, प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है। आप यदि प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका मैथ वीक हो जाएगा। अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने से आपका मैथ स्ट्रांग होता है। जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, तो इसके लिए आपको समझना है, पहले अच्छे से ध्यान से देखना है, फिर समझना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। सपोज दैट कोई एक्सप्रेशन ले लें हम लोग, ठीक, और उसका हमको जीरोस पूछे और जीरोस और उसके कोफिशिएंट में रिलेशनशिप पूछे, तो आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक ना। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 3x + 6, 3x + 6 ये एग्जांपल ले लिया हमने। इसको सॉल्व करना है। आप देख रहे हो ये लीनियर पॉलिनोमियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? क्योंकि x की डिग्री कितनी है, 1। मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें x की डिग्री या फिर जो वेरिएबल हमारा x y z है उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक। आपको मैं बताया एक चीज़ और, क्या बताया, x की जितनी डिग्री रहेगी उसके उतने सोल्यूशन होते हैं, उतने वैल्यू होती हैं। तो यहाँ पर x की कितनी डिग्री है, 1 है, 1 है, सोल्यूशन कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक ना। और अगर x की पावर 2 होता तो कितने सोल्यूशन होते हैं, 2 सोल्यूशन होते हैं, ठीक। और x की पावर 3 होती है तो कितने सोल्यूशन होते हैं, 3 सोल्यूशन होते हैं, ठीक ना। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये चीज़ है, और इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन दिया रहेगा आपको ऐसे। आप पहले क्या करोगे, ये +6 में है, इसको इक्वल के उस साइड भेज दें हम। x की वैल्यू निकालने क्या करते हैं, जो भी x के साइड है सबको इक्वल के उस साइड सेट करो। अगर ये प्लस में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लाई है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर अगर डिवाइड है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तभी ना आप x को सिंगल पाओगे। देखो कैसे, सोल्यूशन 3s इक्वल टू -6, ये +6 था, इक्वल को साइड गया तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/3। ये 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल को साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर के नंबर में डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, -2, और कितनी वैल्यू आई है, तो सिंगल 1 वैल्यू आई है, -2। ये x का वैल्यू आया है, ठीक ना। अब आपको निकालना है इसी लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है, इसका जीरोस भी निकालना है। तो मैं आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरो इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, a है, ये 6, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और इसमें वेरिएबल कौन सा है, x कितना है वेरिएबल है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई कितना है, 3 है। कोफिशिएंट का मतलब जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई होता है, ओके। तो आप फार्मूला देख लीजिए जीरो के लिए, लीनियर इक्वेशन के जीरो निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x लगेगा, ओके। चलिए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, दिखाता हूँ। अच्छा, कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, 6 हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, 3 हो गया, ओके। चलिए जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला वहाँ लिखा है, उसको आप चाहो तो लिख सकते हो, आप लिख कर अगला स्टेप बढ़ा सकते हो। मैं फार्मूला पहले ही नोट करवा दिया हूँ, उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस लगा है पहले, ये बाहर माइनस लगा है ना, ध्यान से देखिए, ये माइनस लगा हुआ है पहले बाहर, तो माइनस लगाएंगे आप। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये नंबर, ये 6,
तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया हम लोग 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, यानी एक्स का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 3 है, तो 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, या ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आप 3 का टेबल जानते ही हो, 3 1 जा 3, 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस लगा है तो साथ में यहाँ भी माइनस लगेगा, तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ गया। कितना आ गया, -2। आपने यहाँ पर देखा कि x की वैल्यू भी कितना आ गई, -2 आ गई, और उसके जीरोस भी कितना आ गया है, -2 आ गया है। यही है जीरोस और कोफिशिएंट में उसके रिलेशनशिप। आप देख लिए कि इसके जो सोल्यूशन है और इसके जो जीरो है दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसे ही आपको लीनियर इक्वेशन के लिए इतना काम करना है, इससे कुछ भी अधिक नहीं करना है। ऐसे करके आप दिखा दोगे एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे लीनियर इक्वेशन के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। आप उसको आसानी से बस कर सकते दिखा सकते हो। करना क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, x + b। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन से आप कैसे पहचानोगे, x की डिग्री कितनी है, 1 है, तो हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन में आपको जान लेना है कि ये कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 6 है, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3 है। आप उसमें पहले x की वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे, ये जो 3x इधर रखे, इसको हम इधर साइड रखे हुए हैं, और ये +6 को इक्वल के उस साइड ट्रांसफर कर दिए, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6, चूंकि 3 मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 2 जा 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम में 3 2 जा 6, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, -2 आ गया। ओके, अब आपको जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए मैं फॉर्मूला पहले ही नोट करवाया हूँ, माइनस कांस्टेंट टर्म। माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है, 6 है, माइनस बाहर ही लगा हुआ है, कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ प्लस में था तो उसको 6 लिख लिए, और ये माइनस जो बाहर लगा है इसको बाहर यहाँ पर रख दिया हमने, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यानी x का जो मल्टीप्लाई है वो 3 है, 3 से डिवाइड कर दिए, 3 2 जा 6, -2 टाइम में कैंसिल हो गया, तो जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गया। ओके, समझ में आया अच्छे से। तो आपको ऐसे करना है, इसको नोट कर लीजिए।